नाजरीन करम, आप सभी जानते हैं कि इमरान खान के लिए पिछले कई महीनों से कोई भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कौम की दुआएं जो हैं वो रंग ले आई हैं। उनके चाहने वालों की जो दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं। और अब आकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान की जमानत के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम वो भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आज फैसला ही कुछ ऐसा आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए डंडा उठा लिया है। और अब सेम सीन सिनेरियो वो सब कुछ इमरान रियाज का जिस तरह हुआ था, इमरान रियाज की रिहाई से एक हफ्ता कबल, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये सारा क्या मामलात है, इससे आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है। उसमें कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। और आपके सामने अगर आप मुझे भी सुनते हैं तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बल्कि मैं अपने से नहीं कह रहा होता, अगर आप वो सारी जो सिनेरियो सीन एंड सिनेरियो चल रहा होता है, वो समाज चल रही होती है, वो रिमार्क्स आ रहे होते हैं जज की तरफ से, और वो सब मामलात को देख कर लगता था कि खान साहब जो हैं वो अब जल्द साइफर केस में उनके ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी। लेकिन दोबारा जो है आज की समाअत और रिमार्क्स के बाद जो है वो मामला चेंज हो गया। लेकिन अब ये इस सारी सिचुएशन को देखकर बहुत कुछ वाजे हो चुका है और लग रहा है कि अब जो मैच है वो फंस गया है। और अब ये मैच तब तक ही फंसा हुआ है जब तक कोई जज हुमायूं दिलावर नहीं बन जाता और ताकतवरों का फैसला मान नहीं लेता। इस हवाले से खान साहब के लिए एक अच्छी खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करना बड़ा लाजिम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप चाहने वाले हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, तो ये खबर सुनकर आपको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से। आप जानते हैं कि मुल्क में जो है वो लोगों को उठाए जाने का सिलसिला किस तरह जारी है। उस पांडार साहब गायब हैं, इसके अलावा कई और लोगों को भी गायब किया गया। लेकिन फिर पहले ये होता था कि गायब करके गिरफ्तारी उनकी करवा के फिर उनको टॉर्चर सेल में रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाती थी, पीटीआई से राहें जुदा करवा ली जाती थी, 9 मई वाकयात की मजम्मत करवा के उनको रिहाई मिल जाती थी। लेकिन फिर कुछ अब हर कोई तो फिर दो साशी कवान नहीं होता ना, कोई कोई शरियार अफरीदी भी होता है, परवेज इलाही भी होता है, शेख रशीद भी होता है। तो अब ये उन्होंने सोचा कि जब ये अगर ये इसी तरह अड़े रहे जिद पर और हम इनको अदालतों में लेके गए गिरफ्तारी के बाद, तो फिर परवेज इलाही वाला मामला ना कर दें अदालतें, इसीलिए इनको लापता अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने डंडा उठा लिया है और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले आपके सामने खबर रखता हूं, फिर उसका हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने पुलिस को एक हफ्ते में शेख रशीद अहमद को पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस लियाकत अली खान ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें आरपीओ पिंडी सैयद खुरम अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने आरपीओ से सवाल किया कि शेख रशीद अहमद कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी हम इसके ढूंढ रहे हैं उनको, और फिर उसके ऊपर कहा कि जी हमें 15 दिन का वक्त दे दिया जाए, हम शेख रशीद अहमद साहब को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा कि 2 दिन का वक्त भी अगर मैं आपको दूं तो वह ज़्यादा होगा, आप 15 दिन का अब बात कर रहे हैं, ये कोई आम मामला नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला जो हैं वो गायब लापता अफराद की लिस्ट में शामिल हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। आपके लिए 2 दिन का भी जो वक्त है वो ज़्यादा होगा। फिर दरख्वास्त गुजार से पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इन्हें 1 हफ्ते का जो है ना वो टाइम दे दें आप। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। और अदालत ने साथ ये भी कह दिया है कि अगर जो है वो अगली दफ़ा आप शेख रशीद अहमद साहब को ना लेकर आए, पेश ना किया, तो फिर एफआईआर जो है वो अदालत देगी, हुक्म देगी एफआईआर का। अब मैं आपको क्यों कहा कि मैंने ये इमरान रियाज वाला बिल्कुल सीन वही है, इमरान रियाज वाला। बेसिकली आपको याद होगा कि उस टाइम भी जज ने यही कहा कि हम आपको इसी टाइम जो है आप पर एफआईआर काटेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आईजी पंजाब को कहा, आईजी पंजाब ने कहा हमें 1 हफ्ते का वक्त दें। जिस तरह अभी आरपीओ ने कहा कि हमें 15 दिन का वक्त चाहिए, उस टाइम कहा था कि हमें 7 रोज का वक्त चाहिए। अच्छा, अदालत ने कहा था जी आपको 1 दिन का भी वक्त नहीं मिलेगा। मियां अली इशफाक ने कहा कि इनको 7 दिन का वक्त दे दिया जाए और वो 7 दिन से पहले जो है वो घर पहुंच जाते हैं।
अब भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने डंडा उठा लिया है और उन्होंने 15 दिन का वक्त जो मांगा था आरपीओ साहब ने, तो उन्होंने इनकार किया इसके ऊपर और 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। तो लग रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तो एक अच्छी खबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि जी उनका जो एक रहनुमा है वो अब लापता अफराद से जो हैं वो फिर जमानत हो ना हो, रिहाई मिले ना मिले, वो तो बात की बात है और वो केसेस का फिर वो खुद आके सामना करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, सज़ा होती है उनको या कुछ भी होता है, वो तो बात की बात है ना। लेकिन अभी ये है कि लापता अफराद की लिस्ट में से वो निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तता पर फैसला महफूज भी कर लिया जी। और इसके अंदर दौरान समात जमानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समात की FIA की दरख्वास्त पर समात हुई। प्रोसिक्यूटर ने वही जी नहीं जी, बड़े अहम मामलात हैं, दलाइल देने हैं, तो बड़े उसके अंदर कुछ गैर मुल्की लोगों के बयानात भी हैं, अगर हमने वो पब्लिक में नहीं चला सकते, पब्लिक में चला दिए तो फिर जो हमारे मामलात हैं मुल्कों के साथ, काफ़ी मगरबी मुल्क हैं उसके अंदर, कुछ और ममालिक भी हैं, यूरोपीय ममालिक भी हैं उसके अंदर, तो उनके साथ जो हमारे मामलात हैं वो काफ़ी बिगड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो आप मेहरबानी कर कर इस पर इन कैमरा जो है ना वो समाप्त करें। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अंदिया दे दिया कि नहीं जी, जो ये अदालती कार्रवाई होगी ये बराह रास्त दिखाई जाएगी और इसके ऊपर जो है ना फैसला महफूज हो गया और जज साहब ने कह दिया कि जो इसकी समात होगी वो पब्लिक भी देखेगी। और हम तो यही चाह रहे हैं ना, इमरान खान के चाहने वाले या जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखते हैं वो तो यही चाह रहे हैं कि पता तो चले ना हमारे लीडर ने किया क्या, गुनाह क्या किया है हमारे लीडर ने। ठीक है, अवाम के सामने भी आना चाहिए ना वो, ताकि अवाम जो है वो फिर पीछे हट जाए। ठीक है, और वो जो 60% लोग हैं, सर्वे के मुताबिक 60% लोग हैं। कल किसी ने वो एक कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरी टीम ने वो लिखा हुआ था, मैं बता रहा था कि 60% लोग जो है वो खान साहब को पसंद करते हैं, तो वो किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि 60% नहीं 25 करोड़ अवाम जो है वो खान साहब के साथ है, तो उनको भी पता चलना चाहिए। लेकिन खैर एट द एंड जब कुछ कानूनी तरीके से आएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं और अवाम में जो उनकी मोहब्बत है वो उसी तरह जो है वो जागती रहेगी। खैर ये तो था एक सारे मामलात, लेकिन अब जो खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए, एक मैं इसे रिलीफ भी कह सकता हूँ, लेकिन इस बात कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी कि PTI के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इमरान खान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और फैसला महफूज था वो अब सुना भी दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने यह फैसला सुनाया और सेशन अदालत का जो है वो फैसला कलअदम करार दे दिया। इसमें वही जो थी 9 जमानतों की दरख्वास्तें, वही 9 मई वाले वाक़यात शामिल थे और दीगर मामलात इसके अंदर शामिल थे। इमरान खान पर जो मन घड़त केसेस किए गए थे वो सब शामिल थे और वो सब के सब जो सेशन कोर्ट का एक फैसला था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों इतनी अहम डेवलपमेंट है? क्योंकि अगर खान साहब का जो साइफर वाला चल रहा है अबुल हसनात साहब की अदालत में, अगर खान साहब वहां से बच जाते हैं और जज अबुल हसनात, जज हुमायूं दिलावर के नक्शे कदम पर नहीं चलते, तो इमरान खान को किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर साइफर वाले मामलात से निकल जाते हैं, क्योंकि एक पहले एक बड़ी एक वो चल रहा था ना कि अगर तो ये साइफर से निकलेंगे तो 9 मई वाक़यात में फंस जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो वो बुशरा बीबी और इमरान खान का वो जो निकाह केस है वहाँ पर फंस जाएंगे, यानी किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जेल में डालने का ना सोचा जा रहा था। लेकिन अब ये कलअदम हो गया जी फैसला, और अगर अब साइफर केस में इमरान खान को जो बचत हो जाती है इमरान खान की, तो बाकी मामलात भी जो है हल हो जाएंगे और इमरान खान आपके लीडर आपके दरमियान होंगे। देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। जज अबुल हसनात ने, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं जी दिलावर नहीं दलेर हूँ और अल्लाह करे कि आप दलेर रहें इसी तरह और किसी के भी फैसले पर जो है वो दबाव में ना आए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हक और सच की फतह हो, वो इमरान खान हो वो कोई भी हो, हक और सच पर जो है उसकी फतह होनी चाहिए, उसे बाहर आना चाहिए और आवाम का लीडर उसे बनना चाहिए। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।